भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा धूमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। देवटोला परिसर से सह कार्यकर्ता बघेली जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं सेवक सेविका एवं जिम्मेदार सेवक सभी को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा बैठक शब्द पाठ नियम एवं सेवक सेविकाओं के अनुभव पर आधारित है। मुझे संचालक जी ने मानव धर्म पर विचार पूछे हैं, जो मैं अपने शब्दों द्वारा बताने जा रही हूँ। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। हे सेवक, आपकी वाणी में मधुरता है, प्रेम है, सत्य मर्यादा प्रेम है। तो हे सेवक तू कमल रूपी है, हे सेवक तू गुलाब रूपी है। हे सेवक तू अपने आप को पहचान और गुलाब होकर महक, क्योंकि बाबा ने तुझे अपने समान बनाया है। बाबा की इतनी बड़ी पहचान है, तुझे 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम का महत्व समझाया है। तो धन्य हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा धूमदेव जी, जिन्होंने इस मानव धर्म का निर्माण किया और इस धर्म में सत्य खड़ा किया, जिसकी सहायता से हमारे पल भर में दुख दूर होते हैं। और वो नाम है बाबा हनुमान जी। बाबा हनुमान जी, भगवान ने तुझे इतनी बड़ी शक्ति दी है, इतना बड़ा प्रसाद दिया है, तो तू किसी देवी देवता से कम नहीं है। 4 तत्व से शक्ति का निर्माण होता है, 3 शब्द से भक्ति का निर्माण होता है और 5 नियम से युक्ति का निर्माण होता है। बाबा ने तुझे यह शक्ति भक्ति युक्ति दी है, तो अपने आप को पहचान और सच्चा सेवक बन। ऐसे अमृत रस की प्याली बाबा ने हमें पिलाई है, तो हे सेवक तू इस अमृत रस को चख ले। नकली आम, मोह माया और वासना के पीछे मत दौड़, क्योंकि ये तुझे फंसाने वाले हैं। मैं इतना ही कहूंगी और अपने शब्दों को विराम दूंगी। नमस्कार। आज के चर्चा बैठक के संचालक मोदी जी ने मुझे बाबा के जीवन पर विचार पूछे गए हैं, तो मैं अपने शब्द द्वारा बता रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते ही बाबा धूमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा ये हमारे मानते ही बाबा धूमदेव जी, जिन्होंने त्याग तपस्या करके उन्होंने एक भगवान की राह बताए और हमें रास्ता बताए, क्योंकि हम दर में ठोकर खा रहे थे 10-12 साल से, तो हमें भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम बहुत सारे पंडित पुजारी और डॉक्टर हकीम के पास जा रहे थे, फिर भी हमारी परेशानी दूर नहीं हो रही थी। तो हमारे लिए एक भगवान का दरवाजा खुला था और हमें एक अच्छी राह और रास्ता मिली एक भगवान की, तो हमारे भी दुख दूर हुए। और वैसे ही हम और हमारे परिवार और सिर्फ परिवार सत्य मर्यादा और प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करना चाहिए और एक भगवान का समय समय पर आदेश का पालन करना चाहिए। वैसे ही मेरी अभी शादी के आर्डर में जा रही थी, तो एक जन बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा धूमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की संचालक जी ने मुझे मानव धर्म पर विचार पूछे, जो मैं अपने शब्दों द्वारा रखने जा रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा धूमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा धूमदेव जी, जिन्होंने कठिन त्याग तपस्या और विश्वास से भगवान की प्राप्ति की और हमने से दुखी कष्टी मानव के बारे में सोचा, और बाबा ने हमें आज आरती थाली से दूर कर दी। बाबा ने मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी 1949 में की। बाबा ने मानव धर्म की स्थापना 25 अगस्त 1949 में की, और बाबा ने मानव धर्म इसलिए मानव को जगाने के लिए मानव धर्म की स्थापना की। हमारे महान त्यागी बाबा धूमदेव जी हमेशा सत्य के मार्ग पे चले और मानवों की कहा कि तुम सत्य यानी कि सत्य के मार्ग पे चलो, यानी भगवान को तिरे लगने वाला कार्य करो। भगवान को तिरे लगने वाला कार्य बाबा ने बताए कि बाबा ने आज हमें ऐसा धन दिया है कि हमारे
कार्यकर्ता बांटते जा रहे हैं, पर वह धन कभी खत्म नहीं होता। वह धन है सत्य, मर्यादा, प्रेम का, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का। हम सेवक सेविकाएं इस मार्ग में जुड़े तो हमें सत्य शब्द नियम से चलना चाहिए, यही बाबा के आदेश है। सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण करना चाहिए, यही बाबा के आदेश है। बाबा के आदेश मुझे कार्यकर्ता जी के आदेश, तो हमें बाबा के आदेश में चलना चाहिए, तत्व शब्द नियम से चलना चाहिए। और हमें इतना अच्छा यह मानव जीवन मिला, बड़ी मुश्किल से यह मानव जीवन मिला। जैसे कि बाबा ने भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए 4 तत्व दिए। तो 4 तत्व क्या है? 4 तत्व इस मानव धर्म का तत्व ज्ञान है। वेद पुराण और पुराण शास्त्रों का जो सार है वही 4 तत्वों का सार है। 4 तत्व इस मार्ग का अमृत है। 4 तत्व इस मार्ग की दैविक शक्ति है। जो सेवक सेविकाएं 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का पालन करते हैं, सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण करते हैं, वह भगवान से संबंधित बन जाते हैं। जो सेवक सेविकाएं 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का पालन करते हैं, सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण करते हैं, तो मोह माया अहंकार से मुक्त होकर निष्काम कर्मयोगी बन जाते हैं। तो हमें कर्म योगी बनना है, ना कि कर्म भोगी। नहीं तो हम कितनी दर की ठोकरें खाए, जब जाके बड़ी मुश्किल से हमें 84 लाख योनि 83,999 योनि के बाद हमें 84 लाख में मानव जीवन पाए। हमारी आत्मा कितनी बार मरी, कितनी दर की ठोकरें खाई, जब जाके हमें बड़ी मुश्किल से यह मानव जीवन मिला। हम किस्मत वाले हैं कि हमें मानव जीवन मिला और हमारा नसीब इतना अच्छा है कि हमें यह मानव धर्म में आने का एक अवसर मिला। कहीं न कहीं हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे जो हमें मानव धर्म में आने का अवसर मिला। बाबा ने हमेशा सेवकों को सत्य के मार्ग पे चलने के लिए कहा है, तो सेवकों हमें हमेशा तत्व शब्द नियम से चलने की कोशिश कीजिए, बाबा के आदेशों का पालन करने की कोशिश कीजिए और बाबा के जो हमें आदेश मिलते हैं उसमें चलने की कोशिश कीजिए। हमें सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना अच्छे से हमें करना चाहिए, क्योंकि उसमें ही हमें एक लक्ष्य से हम भगवान से कार्य करेंगे। सुबह की विनती एकदम ढेर से करना चाहिए, शाम की प्रार्थना भी ढेर से भगवान को मानते ही करना चाहिए, जब हम अपने जीवन को आगे और बेहतर बना सकते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी हमारे साथ है। हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा धनदेव जी हमारे साथ है। गुरु के रूप में हमारे कार्यकर्ता जी जैनेंद्र उपड़ावे जी हमारे साथ है। तो हम सेवक सेविकाओं को घबराने की क्या बात है, घबराने की क्या बात है। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार। परमात्मा एक बाबा की सेवक जी इनके निवास स्थान में भगवान के साथ एक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में व्यक्ति के स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, मेरा प्रणाम। उसी तरह मानते हैं कि वो हिंदू जी उपस्थित है, मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, मेरा प्रणाम। तो यहाँ पर उपस्थित बाबा के साथ सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत चाहिए बाबा हिंदू जी को प्रणाम करना। आज की भगवान की चर्चा बैठक के माध्यम से संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा के पर अपने उपाध्यक्ष विचार रखने के लिए कहा है।